कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलें यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। मित्रों नमस्कार। मेरा भारत देश एक महान देश है। यह वो देश है जहाँ किसान धूप में जल कर भी दूसरों का पेट भरता है, जहाँ एक जवान बर्फ में खड़े होकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है, जहाँ माँ अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को खिला देती है, जहाँ आम जनता हर परेशानी को ऐसे स्वीकार कर लेती है जैसे वह कोई सरकारी योजना हो। दुनिया पूछती है कि मेरा भारत इतना महान देश कैसे बन गया। मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे देश की जनता ने त्याग में पीएचडी कर लिया है। यहाँ आम आदमी ईएमआई भरते भरते बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जब राष्ट्रगान सुनता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह वही देश है जहाँ रसोई में सिलेंडर खत्म हो सकता है, लेकिन देशभक्ति कभी खत्म नहीं होती। इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से जनता को देशभक्ति साबित करने का अवसर दे दिया है। उन्होंने जनता से कहा है, कम तेल इस्तेमाल करो, कम पेट्रोल डीजल जलाओ, कम खर्च करो, सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, वर्क फ्रॉम होम करो और भी बहुत कुछ। मित्रों, मैं इस त्याग के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या त्याग की इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिर्फ जनता ही भाग लेगी? क्या नेताओं को सीधे फाइनल में भेज दिया गया है? त्याग का बोझ हमेशा उसी कंधे पर क्यों डाला जाता है जिसके कंधे पहले से ही जिम्मेदारियों से झुके हुए होते हैं? कभी कभी लगता है कि सरकार जनता को इंसान नहीं, मोबाइल की बैटरी समझ रही है। बैटरी लो है, पावर सेविंग मोड ऑन कर दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता ने हमेशा त्याग किया है। नोटबंदी के लाइन में खड़ी रही, महंगाई में अपने खर्च की कटौती की, टैक्स दिया, ताने सुने, फिर भी देश से प्यार कम नहीं किया। लेकिन अब जनता सिर्फ भाषण नहीं, उदाहरण देखना चाहती है। जब देश बचत मोड में है तो हजारों गाड़ियों के काफिले क्यों? हर दूसरे दिन करोड़ों की रैलियां क्यों? कटआउट्स, पोस्टर, विज्ञापन और कैमरों का महासागर क्यों? जनता से कहा जाता है कि एक एक बूथ तेल बचाइए, और उधर नेताजी की रैली में इतना डीजल जलता है कि जिससे पूरे ज़िले के ट्रैक्टर चल जाएं। जनता से कहा जाता है सादगी अपनाइए, और राजनीतिक मंच तो ऐसे सजते हैं जैसे कोई फिल्म फेयर अवार्ड होने वाला हो। अगर जनता से कहा जाता है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, तो क्या नेताजी लोग स्पीच फ्रॉम होम नहीं कर सकते? जब जनता बसों में लटक कर ऑफिस जाती है तो नेताजी के काफिले को देखकर ट्रैफिक भी सलाम ठोक देता है। देशभक्ति सिर्फ सिलेंडर कम चलाने से नहीं होगा, देशभक्ति सरकारी खर्च को कम करने से भी हो सकता है। देशभक्ति सिर्फ आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता में बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी है। मित्रों, मैं किसी व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या देशभक्ति का मीटर सिर्फ जनता के घर में लगा है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन करता हूँ। आप मन की बात बहुत अच्छी करते हैं, कभी जनता के मन की बात भी सुन लीजिए, क्योंकि जनता सिर्फ चुनाव के समय भीड़ नहीं होती, वह इस देश की आत्मा होती है। उसकी थाली छोटी हो सकती है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा होता है।